उत्तर प्रदेश में भयंकर ठंड और घने कोहरे का रेड अलर्ट। गोरखपुर, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा समेत 30 जिलों में कोहरा छाया हुआ है। सर्द हवाएं चल रही हैं। कई जगह कोहरा इतना घना है कि विजिबिलिटी शून्य रह गई है। मौसम विभाग ने आज से अगले एक सप्ताह के लिए भयंकर ठंड का अलर्ट जारी किया है। यानी इस महीने आपको इस ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। अयोध्या, सीतापुर समेत 23 जिलों में सीजन में पहली बार रेड अलर्ट है। लखनऊ, कानपुर समेत 31 जिलों में ऑरेंज और प्रयागराज समेत 14 जिलों में येलो अलर्ट है। धूप निकलने के चांस कम हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बेवजह यात्रा से बचिए। बच्चों और बुजुर्गों को खास ख्याल रखिए। शुक्रवार की बात करें तो प्रदेश में शिमला, मनाली, नैनीताल और जम्मू से भी ज्यादा ठंड रिकॉर्ड की गई है। मेरठ का तापमान 5.9 दर्ज किया गया है। मेरठ के बाद 6.4 के साथ इटावा दूसरे और 6.8 के साथ बाराबंकी तीसरे नंबर पर रहा है। प्रयागराज, देवरिया समेत तमाम रेलवे स्टेशनों पर 100 से ज्यादा ट्रेनें 2 से 10 घंटे की देरी से चल रही हैं। लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या समेत कई एयरपोर्ट से 10 फ्लाइटें कैंसिल रही हैं, जबकि वाराणसी समेत कई एयरपोर्ट्स पर 20 से ज्यादा उड़ानें देरी से रवाना हुई हैं। वहीं फर्रुखाबाद में 52 साल के किसान हरनाथ सिंह की मौत हो गई है। वे कादरी गेट थाना क्षेत्र के नगला कलार गांव के रहने वाले हैं। फसल की सिंचाई के दौरान ठंड लगने से बेहोश हो गए। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। प्रदेश में बीते एक सप्ताह से ठंड की वजह से 5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक एम दानिश ने बताया कि उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिनों तक ठंड और कोहरे का असर ज्यादा रहने वाला है। आज से यूपी में भीषण ठंड पड़ेगी। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में मौसम की बात करें तो कई जगह घना कोहरा दर्ज किया गया। कुछ जगह तो जीरो विजिबिलिटी भी दर्ज किया गया, जिसमें लखनऊ है, कानपुर, कुशीनगर, मुरादाबाद, बरेली और भी कई स्टेशन घना कोहरा दर्ज किया गया। और इस कोहरे की अगर हम स्थिति जानें तो जैसा कि एक पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान के ऊपर सक्रिय है और साथ ही में अरब सागर से नमी प्रदेश में कंटिन्यूस बनी हुई है, जो कि आने वाले दिनों में भी बनी रहेगी अगले 2-3 दिनों तक। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आने वाले अगले 3-4 दिन तक कोहरे की स्थिति इसी तरीके से बनी रहेगी और साथ ही में अगले 3 दिन तक कोल्ड डे मतलब शीत दिन में भी जो तापमान कम रहेगा वो स्थिति बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर ठंड का असर अभी प्रदेश में बना रहेगा, जिसके लिए आज और कल 2 दिन रेड अलर्ट है, उसके बाद अगले 2 दिन ऑरेंज अलर्ट है। तो उसके बाद भी कोहरा छिटपुट कई जगहों में कुछ जगहों में रहने की संभावना है। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में कोहरे की स्थिति और साथ ही में दिन शीत दिवस की भी स्थिति बनी रहेगी, जिसके तहत हमको बचाव रखने की ज़रूरत है। स्पेशली जो लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं उनके लिए, जैसे कि कोहरा काफ़ी घना हो रहा है, स्पेशली जो घना कोहरा का जो क्षेत्र है प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में है, लेकिन जो तराई बेल्ट है नेपाल से सटे हुए जिलों में वहाँ कई जगह विजिबिलिटी जीरो है, इसलिए हमको बचाव रखने की आवश्यकता है। धन्यवाद। लखनऊ में 2 उड़ानें कैंसिल हुई हैं, कई में देरी। लखनऊ में मस्कट और बेंगलोर की फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। गुवाहाटी, आइजोल की फ्लाइट 1 घंटे 15 मिनट और रांची, पटना की फ्लाइट 15 मिनट की देरी से रवाना हुई। इसके साथ ही रियाद जाने वाली उड़ान 2 घंटे 50 मिनट की देरी से रवाना हुई। यूपी के 23 जिलों में भयंकर ठंड का अलर्ट जारी है, जिसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर के आसपास 31 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है, जिसमें प्रतापगढ़, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, शामली, बागपत, मेरठ, कासगंज, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, अमरोहा, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं आसपास के इलाकों में 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर,
चंदौली, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा एवं आसपास के इलाके। अब आप समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश में ठंड का अलर्ट है। गाजीपुर में शनिवार को कोहरे से कुछ राहत मिली है, लेकिन पछुआ हवाओं के कारण गलन बरकरार रही है। भीषण ठंड और ठिठुरन से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। कोहरा न होने के बावजूद सड़कों और प्रमुख मार्गों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का वाहन ही चलते दिख रहे हैं। इस भीषण ठंड का असर इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों पर भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ग्रामीण ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। बाजारों में चहल पहल कम है, जबकि आसमान में बादल छाए रहने और धूप ना निकलने से लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। वाराणसी में घना कोहरा छाया हुआ है। दृश्यता 10 से कम हो गई है। सड़क पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। न्यूनतम तापमान करीब 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। लगातार ठंड और कोहरे से जनजीवन प्रभावित दिखाई दे रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद उत्तर पछुआ हवा चलने से शुक्रवार को तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड और गलन में इजाफा हो गया है। बीते 24 घंटे के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। दोपहर में धूप निकलने के बावजूद शाम होते होते वातावरण में तेज गलन महसूस की गई है। सुबह का अधिकतम तापमान 21 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं AQI 276 है। प्रयागराज का मौसम लगातार ठंड बना हुआ है। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर प्रयागराज में साफ साफ दिखने लगा है। ठंड हवा चलने से मौसम बिल्कुल ठंडा बना हुआ है। शुक्रवार को जहां सुबह से ही धूप निकली तो लोगों को ठंड से काफी राहत मिली, लेकिन शाम होते होते मौसम ने फिर करवट लेनी शुरू कर दी। शाम से ही गलन तेज हुई तो पारा 12 पर पहुंच गया। आधी रात के बाद 10 और फिर आज शनिवार की सुबह 11 तक पहुंच चुका है। बलिया में कड़ाके की ठंड का असर लगातार बना हुआ है। तेज ठंडी हवाओं के कारण ठिठुरन और बढ़ गई है। सुबह से ही घना कोहरा छाया रहने के साथ साथ वातावरण में हल्की बारिश जैसी शीतलता महसूस की जा रही। शनिवार को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। इस दौरान करीब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही हैं। हवा की गुणवत्ता 92 AQI के साथ सामान्य श्रेणी में बनी हुई है। आगरा में शनिवार सुबह मौसम साफ रहा। शहर में न धुंध दिखी न कोहरा। हालांकि बाहरी इलाकों में कोहरे का असर जारी है, जिससे हाईवे और एक्सप्रेसवे पर विजिबिलिटी कम रही है और ट्रेनों की गति भी प्रभावित हुई है। लगातार 2-3 दिन से धूप निकलने के कारण तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं दर्ज की गई है। सुबह तापमान करीब 10 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि शुक्रवार को अधिकतम तापमान 22.3 और न्यूनतम 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिन भर धूप खिली रहेगी। सुबह 6 बजे AQI 190 दर्ज हुआ है, जो मॉडरेट श्रेणी में है। फिलहाल मौसम अपडेट में आज इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।